आज से मैं वीडियो लेसन के माध्यम से जी और नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ और यह बहुत ही रेगुलर बेस पे आप लोगों के सामने आएगा। आज हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ले रहे हैं और रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में हम अवतल दर्पण जिसे कॉन्केव मिरर कहते हैं, कॉन्केव मिरर सीरीज़ में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। इस सवाल को समझने के लिए हमें एक इलस्ट्रेटिव इमेज बनानी पड़ेगी और उसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर आप देखें तुलनात्मक रूप से कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। 15 सेंटीमीटर, ये अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है और उसके सामने जो वस्तु है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो लगभग ये इमेज इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम तुलनात्मक रूप से दर्पण के पोल से हम इस चीज़ को माने तो ये लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठ रहा है। ये इसका फोकस जो है ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यह हमको पता है कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस दूरी को आप लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान सकते हैं। तो यह चित्र ठीक इस क्वेश्चन की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सक रहा है। अब उसके बाद अगला स्टेप जो है, यदि बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित किया जाता है। बिंब, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बिंब और प्रतिबिंब ये वस्तु और इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए हिंदी का वर्ड है। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। तो हम बाद में उस सिचुएशन को डील करेंगे कि जब वस्तु यानी कि बिंब दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर आगे जाएगा, मतलब ये वस्तु आगे इस दिशा में मूव करेगी। तो अभी हमको करना क्या है, क्वेश्चन के पहले हिस्से में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल दर्पण के सामने वस्तु की जो स्थिति है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लें, क्योंकि सवाल भी जो है वो क्या है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि बाद वाली सिचुएशन पर हमको डिस्कस करना होगा। तो पहले पुरानी स्थिति को देख लें। सॉल्यूशन, अभी हमने जब सवाल का एनालिसिस देखा तो आपके सामने स्पष्ट है कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जिसको हम f से डिनोट करेंगे, f जो है दिया गया है 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। फिर वस्तु की दूरी हमने देखा कि वस्तु जो है -40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पर -40 क्यों? आप देख सकते हैं कि जो ये वस्तु की स्थिति है दर्पण के सापेक्ष बाईं तरफ है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि -40 सेंटीमीटर। बाईं तरफ की जो दूरी है वो माइनस होती है और दर्पण के मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ की जो दूरी है हमेशा निगेटिव होती है। अब इसके बाद स्पष्ट है कि जो पोजीशन
दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब की जो पोजीशन होगी वो प्रतिबिंब की जो सिचुएशन है वो अभी हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर इनकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमको बहुत आसानी से v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 1/f, f की वैल्यू है -15, फिर 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू है -40। हमें यहाँ अब गणितीय माध्यम से जब हम हल करेंगे सवाल को तो प्राप्त होगा 1/v की वैल्यू 1/v = होगा 1/40 - 1/15। अब यहाँ पर हमको 40 और 15 का एलसीएम लेना होगा। 40 और 15 का एलसीएम होगा 120। 40 × 120, 15 × 8 120। तो 1/v की वैल्यू हमको मिल रही है -5/120। इसको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये हो गया 1/24। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 1/v = -1/24। तो v = हमको मिलेगा वैल्यू -24 सेंटीमीटर। अब दूसरी स्थिति को समझने के लिए हमको फिर से पीछे जाना पड़ेगा सवाल पर, और सवाल को हम देखते हैं। सवाल कहता है कि यदि बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो 20 सेंटीमीटर जब स्थानांतरित करेंगे यानी कि ये जो वस्तु है उसका मूवमेंट इस प्रकार से दर्पण की दिशा में हो जाएगा। दर्पण की दिशा में इस तरफ वो 20 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो निश्चित है कि वस्तु की जो नई लोकेशन होगी वो दर्पण के सापेक्ष परिवर्तित हो जाएगी। पहले जो वह दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर था, अब उस तरफ जाने के बाद उसकी दूरी दर्पण से कम हो जाएगी। इस फैक्ट को हमको ध्यान रखना है और इसकी सहायता से सवाल के दूसरे भाग को हम हल करते हैं। दूसरी स्थिति में हमको प्राप्त होता है, दूसरी स्थिति में u की जो वैल्यू होगी, u बराबर क्या होगी, -40 तो पहले थी, फिर उसके बाद उसका जब विस्थापन होता है तो वह राइट हैंड में आगे बढ़ती है, तो हम उसको +20, इसका मतलब -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर का निशानों का जो कॉम्बिनेशन है, जो मैथमेटिकल साइन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी के साथ आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर प्लस साइन इसलिए लिया गया है -40 + 20, क्योंकि जो वस्तु है वह राइट हैंड की तरफ मूव कर रही है। राइट हैंड की तरफ मूव कर रही है कहने का मतलब उसकी अवतल दर्पण से दूरी घट रही है। तो राइट हैंड की तरफ मूवमेंट के लिए प्लस चिन्ह यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ मूवमेंट के लिए हम माइनस चिन्ह यूज करते हैं। तो जो वस्तु की नई स्थिति होगी -20 सेंटीमीटर होगी, और फोकस तो आप जानते हैं कि वो बदलने वाला नहीं है, -15 सेंटीमीटर। तो अब हम वस्तु की जो नई पोजीशन होगी वो फिर से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे।
अब पुनः हम जब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जो कि है 1/f = 1/v + 1/u, तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। 1/-15 1/v - 1/20। एग्जैक्टली ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रतिबिंब की जो नई लोकेशन होगी वो होगी 1/20 - 1/15। इसको जब हम हल करेंगे तो 20 और 15 का जो लघुत्तम होगा वो होगा 60। 20 दिया 60, 15 दूनी 30। 1/v = 3 - 2/60 = -1/60। ये 1/v की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि v की वैल्यू होगी -60। v की वैल्यू हमको v = हमको मिलेगा v = -60। अब हम वापस देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है और हमने क्या क्या जानकारियाँ निकाल ली है। तो हम एक बार वापस सवाल पर जाते हैं। सवाल क्या कहता है कि कोई बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि बीम को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित किया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बीम अर्थात वस्तु का जो विस्थापन हुआ है उसकी तुलना में प्रतिबिंब का क्या विस्थापन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं प्रश्न को कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित होगा, ये हमको जानना है। तो प्रतिबिंब के विस्थापन के लिए दो सिचुएशन में, यानी कि जो वस्तु की मूल स्थिति थी तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, और जब विस्थापित कर दिया गया उसको 20 सेंटीमीटर तब कहाँ पर बन रहा था। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जब वस्तु का पहला विस्थापन हुआ था तब जो प्रतिबिंब है वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा था, माइनस में ही है इसकी वैल्यू। और बाद में जब इसकी सिचुएशन हम देख रहे हैं तो यह 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से तो अब हमें जो पूछा गया है बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में विस्थापन, प्रतिबिंब की स्थिति में विस्थापन, ये कैसे ज्ञात करेंगे। पुरानी स्थिति माइनस नई स्थिति। तो आपने देखा कि जो विस्थापन होगा उसको हम डी अक्षर से दिखा देंगे। तो पुरानी सिचुएशन उसकी थी, पुरानी सिचुएशन आप बहुत आसानी से देख सकते हैं -24। पुरानी स्थिति थी -24। -24 माइनस उसकी जो नई सिचुएशन है यहाँ साफ है -60 डिग्री। तो ये जब हल होगा -24 + 60 तो ये उत्तर आया 36 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति में जो विस्थापन हुआ है वो 36 सेंटीमीटर हुआ है। अब यहाँ आपके सामने स्पष्ट है कि दो उत्तर हो सकते हैं, 36 सेंटीमीटर
दर्पण से दूर और 36 सेंटीमीटर दर्पण के पास। तो दो उत्तर बी और डी में आपको जो टाई ब्रेक की सिचुएशन आ गई है उसको आप कैसे डील करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक बात अच्छी तरीके से मालूम है कि वस्तु जैसे जैसे दर्पण की ओर जाती है प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर हटती है। इस प्रकार से दोनों की जो मूवमेंट है अपोजिट होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वस्तु नज़दीक आ रही है तो प्रतिबिंब दूर जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। क्योंकि वस्तु दर्पण के पास आ रहा है तो निश्चित है कि प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरीके से इस पूरी थीम के साथ जब आप सवालों को समझेंगे तो कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। मैं आगे अपने वीडियो में रेगुलरली दर्पण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आज तो मैं केवल एक ही क्वेश्चन डील कर रहा हूँ और यह मेरे वीडियो चैनल यूट्यूब के चैनल कैरियर डोमेन में मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आगे आप अपने कमेंट बॉक्स पर, मेरे कमेंट बॉक्स पर जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट देंगे मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रकार के प्रश्न लूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ। आज केवल एक क्वेश्चन है, आगे फ्यूचर में मैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू टू माई यूट्यूब चैनल कैरियर डोमेन। थैंक यू वेरी मच।